पानी की व्यवस्था हो तो प्लीज जल्द से जल्द लेके जाइए। बल्लेबाज की तरफ दौड़कर हमारे मैनेजमेंट टीम से किमी दौड़ लगाते हुए कट लग के मुंह पे लग गया। अच्छा हो कि पहला बैट लगा। हाँ हेलमेट की जरूरत है। हेलमेट पहनना है जरूरी। कल एकदम कांटा वाला मैच होगा। ये वाला तो इसमें खेला था। ये बोलते हैं ये उधर का है, ये उधर का है। ऐसा है। इधर चलेंगे, इधर देखिए चले जाएंगे मैच देने। कहाँ जाएंगे? भाई पैसा लगा देंगे। सिर्फ फाइनेंस सर है। फिक्सिंग कर लोगे ना भाई? एक प्लेयर को देंगे 1000 का तो वो ही देगा। कल जा रहा हूँ, चलोगे? कहाँ जा रहे हो? जबलपुर। क्यों? कमेंट्री के लिए। जबलपुर कमेंट्री के लिए जाएगी। जबलपुर जा रहा हूँ तो यहाँ पर वो आशीष पांडे ये रहेंगे ना। अरे भगाओ राजस्थान जा रहे हैं। चलो रास्ते में कौन से ट्रेन से जा रहे हो? मेरा ट्रेन का अपना ही है। ये वेटिंग शॉट है, हवा में गेंद है, फील्डर जरूर यहाँ पर बैटिंग कैच है, कैच जंप मारा और ये बैटिंग है, कैच ऑफ द डे यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में अब तक 2 बैक टू बैक विकेट लिया है, एक भी रन नहीं दिया। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत गेंदबाजी लिहाज से अगर देखा जाए तो टॉस जीत कर लिया गेंदबाजी का फैसला और कप्तान का जो निर्णय था वो सही साबित करते हुए नजर आए। अगर हैट्रिक विकेट लेते तो निश्चित ही कुछ ना कुछ उपहार यहाँ पर अब तक तो आया नहीं है, अगर आएगा तो हम जरूर बताने का कष्ट करेंगे। लेकिन गेंदबाज राजेश जी के लिए अच्छी यहाँ पर शुरुआत देख सकते हैं WD11 टीम के तरफ से। पहली गेंद पर बल्लेबाज चोटिल हुए, उसके बाद विकेट गवा कर डगआउट में गए, दूसरे नए बल्लेबाज आए वो भी विकेट गवाए। अब नए बल्लेबाज आए हैं
अमन। ये मेवाड़ 1-2 क्या है? दोनों का नाम वही है, 2 वाला आउट हो गया, 1 वाला खेल रहा है। तो कैसे पता चलेगा वो 2 वाला है 1 वाला है? आउट होगा ना? नहीं, अभी मैन ऑफ द सीरीज जीतेगा तो कैसे? अरे नहीं होगा, ये लोग तो पहले ही डिसाइड कर दिया। और इस वक्त ये गेंद जाएगा डिक्लेजर में, एम्पायर का इशारा आता हुआ 1 रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए अमन। अमन के बल्ले से ये निकलता हुआ एकमात्र रन। सलीम 11 की टीम इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए एक लड़खड़ाती हुई पारी यहां पर देखने को मिला। 1 रन के साथ आगाज हुआ चौथी गेंद पर। पहले ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। रक्षात्मक तरीके इस गेंद को खेल दिया है ऑफसाइड की जानिब। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे। एक एक रनों के साथ रन गति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त खेलते हुए। पहले ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। राजेश की ये आखिरी गेंद पहले ओवर की। अरविंद जी हमारे बीच में हैं और बर्थडे बॉय इस वक्त आ चुके हैं। यही बोला, भोजपुरी है, यही मना करता। अरे हिंदी में नहीं बजाया क्या? डर गया इतना। अच्छी यहाँ पर शुरुआत कह सकते हैं गेंदबाजी टीम के लिहाज से। WD11 की टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला लिया और अगर देखा जाए पहले ओवर में पहली गेंद पर 0 रन, दूसरे पे विकेट, तीसरे पे विकेट, चौथे और 5वें पे सिंगल सिंगल और छठी गेंद पर डॉट डिलीवरी के साथ राजेश जी के लिए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां होनी चाहिए कि क्या बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी करके अपनी टीम का आगाज एक बेहतरीन अंदाज में कर चुके हैं। 2 रन के स्कोर पर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने में अपना योगदान देते हुए राजेश जी। अब राजेश जी के बाद आए हैं राज तो नाम तो सुना ही होगा गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार होते हुए दूसरे ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज अमन। रक्षात्मक तरीके से इसे खेला। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे। 1 रन के साथ दूसरे ओवर का पहली गेंद यहां पर आरंभ होता हुआ। 4 ओवर का यह मुकाबला है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। अगर सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचना है, टारगेट सेट करना है तो जो विकेट गए हैं उसे भूलकर, अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता बल्लेबाज टीम सलीम 11 को। सीबीची अगली गेंद और ये सदी से ये गेंद टकराई और जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि हेलमेट की आवश्यकता है। हेलमेट पहनना है जरूरी, ना समझो इसे मजबूरी। आने वाले समय में मैनेजमेंट टीम हेलमेट का भी यहाँ पर इंतजाम करेगी। जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है तो निश्चित ही हमें रखने की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर डिक्लेयर जोन में जाएगा नीचे एम्पायर का इशारा आता हुआ 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन गति को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से शैलेश जैन ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कैप टोपी पहनाया था। अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो टोपी पहनाना एक गलत वर्ड होता है कि टोपी पहना दिया, तो शैलेश जी ने टोपी पहनाया लेकिन ईमानदारी की टोपी पहनाया, ये कह सकते हैं हम कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है और टोपी पहनाए हैं। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हेलमेट पहनाएं, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजी हो रही है तो हेलमेट की आवश्यकता यहां पर हो सकती है। डिक्लेयर में एक बार फिर से जाएगा ये और 1 रन ही मिलेगा। यहां पर भी एम्पायर का इशारा आता हुआ यहां पर 1 रन। तालाब भी जाओगे? तालाब लिफ्टिंग का फोन करके चलोगे ना बेटा? मेरा 1:30 बजे शनिवार संडे छुट्टी। फैमिली आज निकल रही है। अच्छा, गुड्डू मैं करके आऊँ क्या?
मेरा 1:30 बजे का ट्रेन है। गरीब रथ है ना। अच्छा गरीब रथ में। हाँ आज गरीब रथ। छोटू भाई चम्मच गुलवा इसी बीच अगली गेंद ऑन साइड की जानिब एक बार फिर से ढकेल दिया इस गेंद को, और जब तक फील्ड करते खिलाड़ी यहाँ पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। थ्रो इतना बेहतरीन नहीं, 2 रन यहाँ पर आंखों ही आंखों में इशारा किया और 1 रन को तब्दील करते हुए यहाँ पर 2 रन। इसके बाद अच्छे लोग का है जो जीतेगा वैसा रहेगा ना। सुनना भाई नहीं नया टीम फ्रेश रहेगा। चम्मच वाला मंगाना है अभी जोलिम घाट नहीं सराय में लेगा और आगे मत नहीं गिरा। दूसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ, दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। अगर दूसरा ओवर भी देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राज, पर क्यों गेंद एक बार फिर से डिक्लेयर जोन में जाएगा। एम्पायर का इशारा आता हुआ 1 रनों के साथ ओवर होगा यहाँ पर समाप्त। 2 ओवर के बाद रन की जो संख्या है जा पहुंची है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि कुछ रन बनेंगे बोर्ड पर, लेकिन WD11 ने और फील्डिंग करने का निर्णय लिया। देखिए इनके खिलाड़ियों के पास वो दमखम है, इन्होंने बिल्कुल निशाना सही ठिकाने पे साधते हुए, और केवल 8 रन बने हैं बोर्ड पर। विकेटें भी गवा चुके हैं इस बार। ये एक और गेंद और यहाँ पर क्लीन बोल्ड। लगातार विकेटों का पतन, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव से उभरने का प्रयास, और क्या होगा हश्र ये तो समय ही बता पाएगा। फिलहाल 4 विकेटों के नुकसान पर। रन 4 विकेटों के नुकसान पर जय आए हैं। देखना अपने टीम को जय विजय दिला पाते हैं कि नहीं, या एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में बहुत सारी बातें छुपी हैं। भूतकाल को भूल जाना है, हमें वर्तमान में रहना है, वर्तमान में ही जीना है और वर्तमान के बारे में सोचना है। यानी कि द सिचुएशन विच वी आर हैंडलिंग नाउ इन प्रेजेंट कंडीशन, तो सारी चीजें हमको प्रेजेंट में ही रखना है। बाएं दाएं हाथ के ये बल्लेबाज मेवाड़ इस समय नॉन स्ट्राइकर बैटर है। स्ट्राइकर बैटर की अगर हम बात करें तो राज, जो बहुत अच्छे बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, उतनी अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं कि नहीं। फिलहाल बॉलर तैयार है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, ड्राइव करते हुए करना चाहते थे, चूंकि कोई इजाफा नहीं।
हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ इस कमेंट्री बॉक्स में शैलेंद्र जी भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है। शिवा बिल्कुल उस ओर जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो शिव का तांडव भी वहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से डमरू पर थिरकते हैं उसी तरीके से इनकी गेंद बल्लेबाजों को थिरका रही है। लेकिन पिछली गेंद की अगर बात करें ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी जिसे अंपायर ने वाइड घोषित किया। अच्छे स्थिति में है इस समय मनोज जी, देखिए स्थिति देखिए। पहला क्वार्टर फाइनल है WD एकादश बनाम सलीम एकादश के बीच में, जहां पर सलीम एकादश ने पिछले मुकाबले में बहुत ही दिलचस्प रहा था वो मुकाबला, अंतिम क्षणों में वो मुकाबला गया। ये ओवर की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद थी, क्या निगाहें अंपायर की तरफ गई है और हाँ वाइड का इशारा। इसके पहले ऑफ स्टंप के बाहर और अब लेग स्टंप के बाहर। और मुझे ऐसा लगता है ना कि गेंदबाज को अब परीक्षण नहीं करना चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपने एक लेंथ पर गेंदबाजी की शुरुआत की, आपको सफलता मिल रही है, तो उसी लेंथ पर गेंदबाजी को आप समाप्त करें। आप परीक्षण करेंगे, अन्यथा जहां पर आपने वहां दबाव बनाए हैं वो दबाव से बल्लेबाज उभर जाएंगे और जब दबाव से उभरेंगे बल्लेबाज तो आप कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। तो जब आपने परेशान किया है तो वो परेशानी बना कर रखें बल्लेबाजों के ऊपर। शिवा की ये गेंद यहाँ पर जय, देखिए जो जिस तरह से मैं कह रहा था कि दबाव में थे, लेकिन दो गेंदें जहां पर वाइड गई और दबाव से उभरे बॉर्डर लाइन के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर। कौन मारेगा तो सलीम भाई की तरफ से ये क्रिकेट का सॉन्ग है, ये लगान पिक्चर का है, ये लगान का सॉन्ग है भाई। लगान भारी भारी लोग हैं यहाँ। ऑब्जेक्शन हुआ इनका, अभी बॉल तो बहुत बाकी है, 2 वाइड ही फेंका है, 5 फेंका है। तो यहाँ अब देखें तो एक सिक्सर आया, कहीं ना कहीं दबाव से उभरे हैं बल्लेबाज और वो कारनामा किया है जय। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जय क्या अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जा पाते हैं। जब जय बल्लेबाजी करने के लिए, उस समय उनकी टीम की परिस्थिति काफी नाजुक थी, गंभीर परिस्थिति थी, और ऐसे समय पर जब जय बल्लेबाजी करने के लिए लगातार 2 गेंदें वाइड गई। मंच पर आप देख सकते हैं शानदार जानदार ये ट्रॉफियां, और अगर लगातार 3 सिक्सर जड़ते हैं तो सलीम भाई की तरफ से बल्लेबाजों को 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो टीम के जो संचालक हैं करता धरता सलीम, ये 1100 रुपए का यहां पर एक संजीवनी देने का प्रयास करते हुए बल्लेबाजों को।
शिवा की ये गेंद बिल्कुल गर्दन नापती हुई गेंद थी। ये लाइन अच्छी है और अगर इसी लेंथ और लाइन पर अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा ओवर पिच करते हैं, बिल्कुल बल्ले के करीब करते हैं, तो जो पिछली गेंद पर आपका हश्र हुआ वही होगा। खराब गेंद आप पिटोगे, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आप पिटोगे। तो बल्लेबाज की काबिलियत पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। शिवा एक बार फिर से तैयार। ये पारी का तीसरा ओवर है, 4-4 ओवरों का मुकाबला। क्वार्टर फाइनल खेलते हुए इस बार थोड़ा सा ग्लांस करना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आई नहीं ठीक से, गेंद ऊंची उठी और अपने ही फॉलो थ्रू पे गेंद को लपकते हुए यहां पर विकेट नंबर 5वां गिरता हुआ। मैंने कहा ना, अगर अच्छी गेंद करेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा और मिला। बिल्कुल WD11 और सलीम 11 के बीच का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय WD11 की तरफ से अभी तक बिल्कुल सही साबित हुआ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो कुल 3 ओवर का खेल हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 17 रन और वो भी 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर सलीम 11 के खाते में जो रन नजर आ रहे हैं। अब बचे हुए जो 2 ओवर हैं उसमें बड़े प्रहार करने पड़ेंगे, कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बड़े बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर के कुछ होने वाला है। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय स्ट्राइकर एंड पे, इस समय अगर रोहित स्ट्राइकर एंड पे है जबकि नानी स्ट्राइकर एंड पे जय है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी वही शिवा निभाते हुए। तीसरा ओवर प्रगत पे है अभी। जी हाँ, अभी समाप्त नहीं हुआ है, तीसरा ओवर अभी प्रगत पे है क्योंकि कई गेंदें वाइड डाली गई थी। रोहित के लिए ये पटकी हुई गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है। अब 1 रन के साथ आगे बढ़ती हुई 18 पर चमचमाती ट्रॉफी जो नजर आ रही है अभी आप अपने कैमरे में देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है 1983 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ये ट्रॉफियां यहां पर नजर आती हुई और बहुत खूबसूरत ट्रॉफियां नजर आती हुई। कौन सी टीम कल फाइनल जीतेगी, इस चमचमाती ट्रॉफी को उठाएगी, छुएगी, अपने पास लेकर के जाएगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल शिवा गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया हवा में। गेंद फील्डर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में भागते हुए गेंद हाथ से छूटी है। और देखिए वहां पे आशीष जी वो जो पर्दे के पीछे वाले हैं वो जो नजर आ रहे हैं भाई लोग, कितने खुश नजर आ रहे हैं वो। मतलब पहले से जावेद मुगल ने वहां पर ऐसे बना करके रखा है क्या कि जो हमारे कुछ स्पेशल दोस्त होंगे वो वहीं से देखेंगे पर्दे के पीछे से, हाथ हिलाते हुए मैच का लुत्फ उठाते हुए। मजा आ रहा है देख करके। 19 हुआ स्कोर इस समय। और अब अगर देखा जाए तो यहां से 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 19 अब बन चुके हैं, 4 विकेट गिरे हैं। रोहित और जय की जोड़ी कितना कुछ गुल खिला पाती है। जय फिलहाल स्ट्राइकर एंड पे होंगे, लंबे कद काठी के हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय WD11 की तरफ से अक्षय। मेवाड़ है। देखिए कुछ थोड़ा सा पीछे रहें आप लोग और बिल्कुल मैच का लुत्फ उठाते रहें। और इतनी भीड़ में अगर कुर्सियां जिसे मिल जाती है ना तो वो अपने आप को बहुत नसीब वाला समझे। 5 साल के इलेक्शन के बाद भी वो कुर्सी का महत्व नहीं जितना इस समय कुर्सियों का महत्व है। अक्षय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, बल्ला पहले चला था, गेंद रुक करके आई। नाखुश है अपने आप से वहां पर बल्लेबाज, परेशान नजर आ रहे हैं। बल्लेबाज कौन है? मेवाड़। इस बार शॉट बेहतरीन है, वाह गणासा चलाइए, क्या लाजवाब शॉट है। 6 रन।
सलीम भाई की तरफ से 3 लगातार 6 पे 1100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। अमेवाद इस बार बिल्कुल तैयार हैं। इधर व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। मेवात तैयार हैं कि नहीं यहां से रन बनाए जाएं। वाइड और डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई, 2 रन मिलता हुआ वहां गेंद दे दी जाए। मनोज जी अब देखिए सिचुएशन कितनी नाजुक थी, डिफिकल्ट ये पोजीशन थी जब हमने देखा कि 8 रन पर 4 विकेटें गंवा चुके थे और जैसे कि मैंने कहा ना कि दबाव की स्थिति में थे, तो यहाँ नायक बनने का बहुत अच्छा अवसर था और नायक बने भी। एक बार फिर से मेवात लॉन्ग हैंडल ग्रिप है उनका, लेकिन डिक्लेयर जोन में ये गेंद गया। हालांकि रन तो मिल रहे हैं, तो रनों की आवश्यकता है, रनों की दरकार है और बड़ा ही दिलचस्प नजारा एक देखने को मिल रहा है मनोज जी। अगर हम देखें इस समय मिड ऑन के दायरे में इर्द गिर्द में जो खिलाड़ी हैं वो मास्क धारण किए हुए हैं। अमूमन आप देख सकते हैं कितने चौकन्ने हैं वो अपने हेल्थ को लेकर भी। मैं बता रहा हूं थोड़ी सी चर्चा होगी, लेकिन इस बार देखे गेंद डिक्लेयर जोन में ये भी गई है। जी हाँ, थोड़ी सी धूल मिट्टी उड़ रही है। आशीष जी वो अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। है 28। यहां पर अब रोहित और मेवात की ये जोड़ी है। ओवर द विकेट इस बार उंगलियां उठा रहे, लेकिन बल्ला में घुमा और गेंदबाज पर हल्ला हो गया, गेंद जाती हुई बॉर्डर के बाहर। मनोज जी इस समय देखिए 34 रन, और यही क्रिकेट है, इसी को क्रिकेट कहते हैं कि पल में कुछ और, आने वाले समय में कुछ और। चलिए थोड़ा सा करेक्शन था, तो स्कोर 35 रन 35। बिल्कुल, चलिए 35 हुआ है और 1 रन वहां पे जो डिक्लेयर जोन में था वो नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद नीचे रहती हुई 1 रन और यहां पर मिल जाएगा। मेवात देखिए हमेशा रन के लिए तलाश कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो अंपायर कितने रन है वहां पे? 1 रन तो आए हैं ना, 1 रन आए हैं।
रनों का लक्ष्य दिया गया है दूसरे ओवर की शुरुआत अमन से। पहली गेंद वाइड थे, दूसरी गेंद ये, और इस गेंद पर भी नजर वहां पर बल्लेबाज की थी। अच्छी गेंद, डॉट गेंद होती हुई। जिस मुकाबले की उम्मीद लगाए हुए दर्शक हैं, जो बहुत टफ कोई फाइट होती है, आज वो देखने को नहीं मिली। हालांकि पिछला जो मैच था उसमें कुछ हुआ था कारनामा की आखिरी गेंद पे 6 लगा था। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन मिलेंगे कितने रन? केवल 1 बॉल दी जाए। पुरानी गेंद आप लोग लेकर के रखिए। दूसरा ओवर चल रहा है, मैच बॉल आई क्या? सात रन स्कोरबोर्ड पे अभी तक लगे हैं। 30 रनों की और आवश्यकता, इसके बाद 2 ओवर और आने शेष है। हालांकि इस ओवर की मात्र 2 गेंदें हुई हैं, पहली गेंद वाइड ही थी। अब दिलचस्प रहेगा यहां पर ये मुकाबला कि कौन सी टीम अगले दौर के लिए क्वालिफाई करती है। 37 रनों का लक्ष्य, 7 हुआ है स्कोर। शॉट बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है, लेकिन क्या फील्डर है उस ओर। जी हाँ, वर्ड इज लॉन्ग पे फील्डर, अच्छा कैच, और यहां पर बल्लेबाज ब्रिजेश को जाना पड़ेगा। चुका है राज, अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और अब WD11 की तरफ से उम्मीद यही है कि कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिले। शॉट बेहतरीन है, फील्डर है या गेंद निकलेगी? बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत लाजवाब फील्डिंग। ओवर थ्रो का फायदा यहां पर उठाते हुए, देखिए जो दर्शक जहां पर हैं वहीं पर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन बाउंड्री के अंदर कोई दर्शक नहीं आए। बच्चे जो पर्दे के पास खड़े हैं वो पर्दे के बाहर ही रहे, पर्दे के अंदर ना आए, पर्दे के अंदर ना आए। ये बात अलग है कि कहीं पर पर्दे को ऐसे, आशीष जी ठीक देखिए हमारे सामने जहां पर वो अंपायर है, लेग अंपायर हैं, उनके ठीक पीछे जो पर्दे को देख रहे हैं वहां पे हम लोग, वो थोड़ा सा पर्दा वहां पे खुला हुआ, कटा हुआ, लेकिन इस बार क्लीन बोल्ड, बहुत शानदार गेंदबाजी, मिडल स्टंप उखड़ गया, बहुत लाजवाब गेंदबाजी है।
नए बल्लेबाज के रूप में संतोष आए हैं। रात से बहुत सारी उम्मीदें थी WD11 की टीम को, लेकिन सलीम 11 की तरफ से अमन क्या गजब की गेंदबाजी करते हुए शुरुआत इन्होंने किया था, पहली गेंद वाइड, लेकिन उसके बाद ये जो तीसरी लीगल डिलीवरी थी वहां पर भी सफलता मिली है। यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी अब हो रही है। इस ओवर में बिल्कुल बात करके रख दिया है बल्लेबाज को। संतोष किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, संतोष इन्हें भी नहीं होना चाहिए, इन्हें भी अब बल्लेबाजी तो करनी होगी, अच्छा रन बनाना ही होगा। लेकिन गेंदबाजी शानदार हो रही है, क्या अजीबो गरीब अंदाज में गेंद को खेला है, रन के लिए निकले, रन पूरा भी करते हुए विकेट हाथ में, बिल्कुल हाथ में विकेट को निकाल लिया था, ले लिया था। लेकिन जो भी हो, ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति हुई है 2 विकेट के नुकसान पे। 10 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद WD11 की टीम ने 10 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे। और अब यहां पे सलीम भाई की तरफ से हैट्रिक का विकेट लेने वाले को 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और 12 गेंदें और बची हैं और 12 गेंद पे 27 रन की आवश्यकता है। जबरदस्त माहौल है आशीष जी, जबरदस्त ये मैच हो रहा है। मैं दर्शकों की बात कर रहा हूं, कुछ दर्शक जो अंदर आ रहे हैं अंदर ना आए, आप बाहर से मैच का लुत्फ उठाएं। और जो पर्दा जहां पे थोड़ा सा खुला हुआ है वो दर्शकों को देख करके मुझे वो जानी दुश्मन वाली मूवी नजर आ रही है कि डोली जाती थी, ऐसे ही पर्दा उठता था, पर्दे से दुल्हन दिखती थी, दुल्हन गायब हो जाती थी। अब वो दर्शक वहां पे देखिए कब तक रहते हैं, गायब होते हैं कि मैच का लुत्फ उठाते रहते हैं। वही मनोज जी, देखिए मैच में किस तरीके के सलीम 11 ने वापसी की और वापसी करने के बाद पकड़ बनाए रखे। रोहित बाएं हाथ के ये गेंदबाजी वाली गेंद थी, लेकिन उतने ज्यादा रन नहीं मिलेंगे केवल डिक्लेयर जोन में ये गेंद जाती हुई। देखिए थोड़ा सा मलाल जरूर रहेगा मनोज जी बल्लेबाजों के लिए। और पांडे जी यहाँ पर पोलार्ड एकमात्र खिलाड़ी के लिए उपहार आता हुआ सागर डेवलपर्स के ओनर हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं रज्जाक शाह और मस्तान, अगर कैच पकड़ते हैं राबड़ा तो 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाँ पोलार्ड, देखिए आपका भी दोष नहीं है, क्योंकि देखिए लंबाई उनकी रबड़ा जैसी दिख रही है और वैसे पोलार्ड उनको बुलाया जाता है। और पोलार्ड अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो इमरान जी पैसा आपको भरना पड़ेगा। हाँ क्या बात है, रज्जाक भाई यही कह रहे हैं कि पोलार्ड अगर कैच वहां पे लेते हैं तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। डिक्लेयर जोन में गेंद गई और रन संख्या हो चुकी है इस समय कुल 12 और यहां से अभी भी 25 रनों की आवश्यकता है। और गेंदें कितनी बची हैं अब? 10 गेंद पे 25 रनों की आवश्यकता है। तो सलीम 11 के जो सलीम जी हैं वो बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं, पुरस्कारों की झड़ी लगा रहे हैं अपने गेंदबाजों के ऊपर। और ये भी देखिए खेलने की कोशिश अच्छी थी, ऑपरेशन के बाहर की गेंद थी, बल्ले पे आई नहीं, रनआउट के रूप में बल्लेबाज जाएंगे। निराश हैं, हताश हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। की आवश्यकता है यहाँ पे WD11 की टीम को। सलीम 11 के जितने भी सपोर्टर हैं, दर्शक हैं, उनके साथ जो वो खुश नजर आ रहे हैं, बहुत मस्त नजर आ रहे हैं, हौसले उनके बुलंद हैं, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में है सलीम 11 की टीम। लेकिन WD11 क्या 9 गेंद पे यहाँ 25 रन बना पाएगी? अक्षय है और इस समय आए हुए और अक्षय का साथ देने के लिए सूफियान अभी भी हैं। ये वही बल्लेबाज हैं जो पिछले मैच के हीरो रहे हैं, पिछले मैच में जिन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था। और 20 गेंद पे 32 रनों का योगदान उन्होंने किया था, लेकिन अब वो योगदान यहाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल मनोज जी, उस तरीके के योगदान की आवश्यकता है। इस दरमियान एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद जब तक लॉन्गन के
खिलाड़ी जिन्हें यहाँ पर पोलार्ड का नाम दिया गया है, जब तक गेंद उनके हाथों में आती एक रन लेने का और मौका। लेकिन इसके पहले हम देखें जब सलीम 11 लड़खड़ा रही थी, जब वहां पर रन नहीं बन रहे थे, किस तरह से मेवाड़ ने वहां पर आते साथ ही एक तूफानी बल्लेबाजी की, उसी प्रकार की बल्लेबाजी अब करनी होगी एक बार फिर से। ये अच्छी गेंद ये कही जा सकती है, क्योंकि टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर जा रही थी और बल्ले का बाहरी किनारा लगा और अपील हुई, वहां एक और विकेट का पतन होता हुआ। एक चीज और हमने देखा आशीष जी, जब गेंद वहां पे पोलार्ड के पास आई थी ना, पिछली गेंद जब उन्होंने पकड़ा था, तो एक बच्चा नीचे से बोल रहा था कि अगर नीचे से गेंद आती है एक टप्पे के बाद पकड़ते हैं पोलार्ड, तो क्या 1000 की जगह 500 मिलेगा क्या? मैं बोला वो हमसे मत पूछ लीजिए, वो हमारे जो चीफ गेस्ट में से एक यहाँ पे आए हैं, जो हमारे अतिथि हैं, अपने दोस्त हैं, रजक भाई से ही पूछ लीजिए। मजा आ रहा है देख करके, बच्चे छोटे छोटे सवाल करते हैं। रजक जी क्या किया जाए? कौन गया भाई? बच्चे बन के सच्चे, अकल के थोड़े से कच्चे, फिर भी सबसे अच्छे। ये बच्चे बन के सच्चे। लेकिन यहां पे अब कितनी गेंदें हैं, कितने रन हैं? क्या 7 गेंदें? 7 गेंद, और 7 गेंद पे कितने रन है आशीष जी? 24 और चाहिए। 7 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता है। मुश्किल है, असंभव कुछ भी नहीं है, ये खेल है WD11। नहीं, कोई भी बल्लेबाज सही रिदम में नहीं नजर आ रहा है और बहुत अच्छी गेंदबाजी की जा रही। ओवर समाप्त हुआ यहां पर रोहित का। अब 6 गेंद और 6 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता। 24 का मतलब ये होता है कि 2 गेंदें आप भले आप इधर उधर करें, बाकी 4 गेंदों पे कुछ बड़े प्रहार आप करेंगे, तभी जाकर के यहाँ पे बड़े शॉट लगेंगे और मैच में वापसी हो सकती है WD11 की। सलीम 11 के जो सपोर्टर हैं, कितने सपोर्टर हैं, जरा तालियां बजाएं सलीम 11 के। वो सलीम 11 का पूरा खेमा देखिए काफी खुश नजर आ रहा है आशीष जी। और सलीम जी की तरफ से बार बार अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, चाहे वो हैट्रिक 6 हो, हैट्रिक विकेट हो, उस पर पुरस्कार भी रखे जा रहे हैं, कैच पे रखे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुरस्कार की कीमत जो होती है वो ना पैसे से होती है ना रुपए से होती है। पुरस्कार की कीमत ये होती है देने वाले का क्या भाव है, क्या वो समय है, क्या मोमेंट है, और कितने लोगों के किसके बीच में वो पुरस्कार और किस मंच से मिलता है, उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। क्योंकि ऐसे तो बहुत पैसे वाले हैं, ट्रॉफी खरीद के घर में रख ले, लेकिन वो विश्व विजेता टीम के मेंबर नहीं कहला सकते, वो कप्तान नहीं कहला सकते विजेता टीम के। समय का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बहुत ज्यादा समय ना ले। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं शाहबाज, और शाहबाज अगर हैट्रिक लगाते हैं तो उन्हें 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा सलीम भाई की तरफ से। वाह, सलीम भाई है। सलीम भाई हाथ थोड़ा दिखाइए वहां से, ये हुई ना बात। वाह, बचपन में हमने सुना, कुछ हमारे साथी वो जब किसी कारखाने में, मिल में काम करने जाते थे तो वो कहते थे कि हम भरते हैं बीम। और महाभारत देखने के लिए जब हम गए, टीवी में देखा, बहुत विशाल काय का वो योद्धा, नाम था उसका भीम, लेकिन यहां पर है सलीम। सलीम 2100 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक पे। हैट्रिक पे पुरस्कार 2100 का। कब से मैं सोच रहा था कि ये बीच बीच में कहां से प्लेन उड़ रही है, इतना तेज आवाज कहां से आ रहा है। पता चला हाँ बिल्कुल ये इमारत जो ऊंची बन रही है, महानुभाव हमारे बीच में आए थे। लेकिन ये देखिए अभी, वाह क्या बात है, बल्लेबाज हैं वहां पे।
अब आए हैं सिद्धेश। लड़ रहे थे वहां पर सुफियान, और सुफियान ने 6 लगाया और कहा कि अभी भी उम्मीदें जिंदा हैं, और सुफियान रहते तो सच में कुछ हो सकता था। जिस प्रकार से उन्होंने पहली गेंद पे 6 लगाया लेकिन दूसरी गेंद पे आउट हो गए। अभी भी 4 गेंद और 4 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता है। सिद्धेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और उनके सामने गेंदबाज शाहबाज। अख्तर है भाई, ये पटकी हुई गेंद और भटकी हुई गेंद। कोई और ग्राउंड होता तो कुछ और कमाल होता, लेकिन जो भी हो एक ही रन यहां पर मिलेगा। अब 3 गेंद और 3 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता। लेकिन हमने हेलमेट लगा करके बैटिंग करते हुए देखा है, कैप लगा करके देखा है, सर पे पट्टी बांध करके देखा है, सब कुछ देखा है। मास्क लगा करके बल्लेबाजी करते हुए पहली बार। ये बल्लेबाज जिनसे उम्मीद है, बल्ला चला लेकिन यहां पे अच्छी ये वाइड का इधर इशारा आता हुआ। अंपायर का फैसला लास्ट फैसला है और सबको वो मान्य होगा। आपने सभी अभी तक माना है। अभी कितनी गेंदें बची हुई हैं? 3 कि 2? 3 गेंदें। अब 2 गेंदें और 2 गेंद पे अभी भी 16 रन की आवश्यकता है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है सलीम 11 की तरफ से। देखना किस प्रकार से सामना करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि अब 2 पे 16 चाहिए, क्या कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैच की तैयारी शुरू कर लिया जाए, क्योंकि ये यहां पर 1 गेंद बची हुई है और नेक्स्ट मैच भी बहुत शानदार होने की पूरी उम्मीद है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो होंगे, जिनका नाम लिया जाएगा, वो तुरंत यहां पे उपस्थित हो जाएंगे। ये कैच आउट होकर के वापस आएंगे और इस मुकाबले को सलीम 11 ने जीत लिया है। वन, जिन्होंने 2-6 लगाया, नाम है मेवाद 1, लेकिन 6 लगाया था 2। मैन ऑफ द मैच लेने के लिए आ जाएं और स्वराज 11 के कैप्टन अपनी टीम के साथ मैदान में उतर जाएं। बैट्समैन भी मैदान में तुरंत जाएं। नेक्स्ट मैच तुरंत शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। नेक्स्ट मैच तुरंत शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। किमी भाई, हाँ किसके हाथ से? जुबैर भाई के हाथ से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। रज्जाक भाई के हाथ से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। कोई तो चल जिद फड़िए